आखिरी बात और बहुत ज़रूरी, मौलाना नज़ीर साहब तशरीफ़ फरमाए, उनके लिए खुसूसी तौर पर इस मसले में पहला गुलब किया है तो इब्ने जौज़ी ने। उससे पहले किसी के पास यजीद के मसले में, बात समझना, लफ्ज़ बोल रहा हूँ, यजीद के मसले में फतवे छोड़ना जारी नहीं था। क्या कह रहा हूँ? फतवे छोड़ना और होता है और फतवा देना और होता है। बोल बा मर रहे हैं। उसके बाद जैसे एक बात मशहूर है, यजीद ने तो कहा, इब्ने जौज़ी ने तो कहा फासिक फाजिर, लेकिन बात मशहूर है, हर क़यामत इमारत नौसाख्त, जो आता है नई इमारत बनाता है, पहली इमारत जो खड़ी होती है उसके साथ कुछ न कुछ पच्चर जरूर लगाता है। लगाता है। इब्ने जौज़ी ने तो फासिक फाजिर कहा। इब्ने जौज़ी के उस्ताद, उस्तादों के उस्ताद, उस्तादों के उस्ताद कह रहे हैं चुप। इमाम कह रहे हैं अहमद बिन अंबल चुप। लेकिन ये था वाइज, मुकर्रर था। ये मुकर्रर जो है ना, जब तक वो अजूबे ना छोड़े तो मुकर्रर नहीं बनता। शेखुल कुरान हजारवी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे अपनी जुबान में, वो क्योंकि पहाड़ी बंदे थे तो फरमाते थे, ओ भाई मुकर्रर हो ते झूठ ना बोले 200 तकरीर ओ मां उसनु मुकर्रर ना मनसा। इब्ने जौज़ी ने छड्डे फतवे। हुण अगों बैठा सी तफ्ताजानी साहब, इन्हें आख्या हुण मैं 2 कदम अगे ना वधा तो फिर चस नहीं आउंदी। इन्हें आख्या वो तो है ही काफिर सी, लानत हो देते थे, लानत ते लानत। ओ शुक्र खुदा दा, अगों बाद वाले जेड़े सन शारहीन, उन्हां वो समझदार सन जेड़े, उन्हें आख्या ना ना ना। उन्हें की किया? उन्हें इमाम गजाली का फतवा नाल लिख दिता है। उन्हें फरमाया खैर ते तुहानू कहें आख्या भी यजीद ने इमाम हुसैन नू कतल किया? उन्हें आख्या साढ़े दौर च कतल हो जाए तो कातिल लभना औखा हो जाता है। इन्ने 100 साल पहला कतल होया है तो तुहानू किने दस दिता है? ये किने आख्या इमाम गजाली हो? बोलो मरे। फतवा छड्या इब्ने जौज़ी, फतवा छड्या अलकिया हर्रासी, फिर आ गए साद तफ्ताजानी, इन्हां नाल पच्चर लाई। फिर हजरत बैठा सी एक होर बुजुर्ग, उन्होंने कहते हैं बज़ाज़ी, साढ़े हनफी बज़ाज़ी, फतावा बज़ाज़िया उन वाले मुसन्निफ, और उन्होंने इसे किताब नू अल वजीज़ भी कहते हैं, करदरी दी। ये करदरी ने ये जो बैठे सन, इन इको जमाने दे ने, थोड़ा जा फर्क है। तफ्ताजानी तो इन्ना उहदे तो लिया है, हाय 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 हाय, इन्ना वो फतवा बज़ाज़ी ने उन्होंने तो लिया है। गल मेरी समझना, ओए ये केड़ी सदी दे ने? उत्ते लिखे है मौलाना 827 हिजरी, यानी 9वीं सदी। बज़ाज़ी केड़ी सदी दे ने? तो वो जो तफ्ताजानी ने ना, वो भी 9वीं दे, लेकिन वो पिछे दरा आ जाते हैं, यानी 8वीं दे। वो 8वीं दे ने, थोड़ा जा फर्क, वो 8वीं दे ने, वो 8वीं दे ने, 9वीं दे ने। उन्हें हजरत ने पच्चर जी लाई, बज़ाज़ी ने चुक, उन्हें आख्या हुण मैं अगां वधावां तो फिर चस है। ये चस लेंदे लेंदे ना उम्मत नाल जुल्म हो गया। हुण मैं सुनो, वो हनफी है ते हनफियां दा मैं हुण वो बंदा लियाउणा चाहना कि जिहदे नाल दा बज़ाज़ी साहब जिन्हां दे शागिर्दां च भी बहन जोगा नहीं। वो बोलते सही हो मरे। ये है फतावन नवाजिल फ़कीह अबुल लैथ
समरकंदी, इनकी वफात है 375 में। इन्होंने इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला इमाम अबू यूसुफ के शागिर्दों के ये शागिर्द हैं। बोलो तो सही। इनको कहा जाता है मशाइख। रस्मुल मुफ्ती में इनको मशाइख कहा जाता है, बज़ाज़ी मशाइख में नहीं। अब ये क्या फरमाते हैं, फ़क़ी अबुल लैथ समरकंदी ने फरमाया, वला यहिल्लु लिअहदिन अन यलअन अहलल क़िबलत, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी अहले क़िबला यानी मुसलमान पर लानत करे। वलिहाज़ा क़ालू, तवज्जो है, वलिहाज़ा क़ालू ला युलअनु अला यज़ीद बिन मुआविया। फरमाया क्योंकि हमारा मजहब है मुसलमान पर लानत नहीं करना, शख्सी जनी नाम लेकर उसका। ये मुसलमान पर लानत ऐसी नहीं कर सकता। इसी वजह से कालू, बात समझना, उन्होंने कहा, वो कहते हैं। अरे भाई कौन कहते हैं? ये तो हैं 4वीं सदी के। बोलो 375 के। ये फरमा रहे हैं वो कहते हैं, तो किसी नत्थु खैरे की बात कर रहे हैं? बोलो तो सही, मरे अंधे, बोलो तो सही। हाँ, इसका मतलब है कम अज कम इनके दौर के जो फुकाहा हैं वो कहते हैं, हनफी फुकाहा इनके दौर के, कि यजीद पर लानत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तो अहले किबला में से मुसलमान है, मोमिन है। 4वीं सदी के तुम्हारे हनफी इमाम तो ये कहते थे कि लानत नहीं करनी चाहिए, यजीद मुसलमान और मोमिन है। 8वीं और 9वीं सदी के तफ्ताजानी और बज़ाज़ी पर वही आई। मैं इनसे पूछता हूं, तुम्हें कैसे जुर्रत हुई हमारे इतने बड़े असलाफ बुजुर्गों मशाइख की मुखालफत पर उतरने की? अगर ये कोई कहे वो तफ्ताजानी है तो हम कहेंगे हम तफ्ताजानी के मुकल्लिद नहीं, ये जिन बुजुर्गों की बात कर रहे हैं उनके अगर मुकल्लिद नहीं तो कम अज कम मशाइख के फतवे के अंदर पाबंद जरूर है। पहले तो तफ्ताजानी शाफिई है, वो हमारे मजहब की बात कर ही नहीं सकता, और अगर करे भी थे तो मुखालफत, इतना मुखालफत शरीफ, बज़ाज़ी की मुखालफत। अब मैं बज़ाज़ी पर जो अल्लामा शामी ने कुछ निशाना जनी की है वो दो सुना दूं हवाले। ये बड़वा रीच और कौन कौन वो मुझे दिखाते हैं, फतेह बज़ाज़ी, वो चल परा हमारा नीदा पोतरा, तेनों की पता हमने क्या पढ़ा हुआ है? बेगैरत, तुम्हारा काम ना पढ़ना ना पढ़ाना ना सुनना ना सुनाना, तुम्हारा काम है सिर्फ मफूल बनना। किधर है वो शामी शरीफ? अल्लाह अकबर। पस मंजर सुनाता हूं इस बात का जो अल्लामा शामी ने लिखी। गुस्ताखे रसूल, हमारा मजहब हनफी और शाफई दोनों इमामों का ये है कि अगर गुस्ताखे रसूल तौबा करे हाकिम वक्त के सामने, चाहे हाकिम वक्त के पकड़ने से पहले या बाद, उसके सामने तौबा कर लेता है
तो हमारे नज़दीक वो मुसलमान होगा, उसको कत्ल करना जायज़ नहीं। हनफियों और शाफियों का ये मजहब है। बोलो क्या कह रहा हूं? गुस्ताख रसूल की तौबा कबूल है, मजहब ये है। जो मशहूर है तौबा कबूल नहीं। उससे पूछ, फतवा रज़विया उठा, फतवा रज़विया से दिखा दे कि तौबा कबूल नहीं तो हम मान जाएंगे। अगर हम दिखा दें कि उसकी तौबा कबूल फतवा रज़विया में है तो फिर क्या करोगे? यार क्या अंधे बन चुकी है दुनिया। आला हज़रत ने भी यही लिखा है। अब तवज्जो, फतवा बज़्ज़ाज़िया वाले उठे, उन्होंने अपने मजहब की किताबों को ना देखा। जहां यह मसला लिखा हुआ था वो इमाम अबू यूसुफ के किताबुल खराज में लिखा हुआ था और फिर और बड़े बड़े किताबों में। लेकिन हजरत उधर न गए। हजरत क्योंकि फतावा जमा कर रहे थे, इन्होंने हजरत ने क्या किया, फतावा जमा करते हुए अबू हनीफा सरकार का मजहब लिखने लगे गुस्ताख रसूल के मुताल्लिक। शिफा काजी इयाज की सामने रखी, काजी इयाज की शिफा, उसकी इबारत पर गौर करना शुरू कर दिया हजरत ने। अल्लामा शामी लिख रहे हैं, अफसोस है कि शिफा की इबारत ही उनको समझ ना आई। ओ हो बज़्ज़ाज़ी को शिफा की इबारत समझ नहीं आई। हत्ता के दुर्रे मुख्तार वालों को भी यही लिखना पड़ा कि वहां पर तो ये लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं। अब समझ आ गई। तो फिर अल्लामा शामी फरमाते हैं, फिर आगे बैठे थे इब्ने हुमाम, जैसा अजीमुल क़द्र बंदा, उन्होंने उनकी इत्तबा कर ली और चांदा और उन्होंने कर ली, जबकि हकीकत यह है कि मज़हब नहीं है। और उन्होंने साफ लिख दिया अल्लामा शामी ने कि कासिम बिन कुतलुबगा जो शागिर्द हैं इब्ने हुमाम के, उन्होंने साफ लिखा है कि हमारा शेख इब्ने हुमाम की जो ज़ाती बातें हैं इन पर एतमाद नहीं करना चाहिए, इन पर फतवा नहीं दे सकते। अल्लाहु अकबर। वो तवज्जो नहीं फरमाई यार। अब वो इबारत सुना देता हूं, बस खत्म करता हूं बयान को। तवज्जो है भाई। एक इबारत है, फहादा सरीहुल मनकूल अम्मन तक़द्दम अलल बज़्ज़ाज़ी वमन तबिअह वलम यस्तनिद हुवा वला मन तबिअहु इला किताबिम मिन कुतुबिल हनफिय्यह व इन्नमस्तनद इला फहमिल खता व इन्नमस्तनद इला फहमिल खता फरमाया बज़्ज़ाज़ी ने इस मसले में अपने फाहम पर एतमाद किया, समझ पर, जिसमें हजरत गलती कर गए। अख्ता फीही हैसु नक़ल अम्मन सर्रह बिखिलाफ मा फ़हमहु, उन बंदों से नकल किया कि जिन्होंने नकल तो सही किया लेकिन हजरत उनकी नकल को समझ नहीं पाए। अब समझ आ गई। तो अगर इमाम शामी रहमहुल्लाह बज़्ज़ाज़ी की फ़हम को खता और गलती करार देकर पूरा रिसाला लिख दिया तंबीहुल वुलात वल हुक्काम,
कि गुस्ताख, हमारा मजहब यही है कि गुस्ताख रसूल तौबा सच्चे दिल से करता है तो तौबा यहां कबूल है दुनिया में। आखिरत में तो इत्तेफाक है ना, आखिरत में इत्तेफाक है उसकी तौबा खुदा कबूल करेगा। लेकिन यहां पर हनफिया और शाफिया का इत्तेफाक है कि तौबा कबूल है उसकी, तो उन्होंने रद्द कर दिया बज़्ज़ाज़िया को। तो मेरे भाई, अगर बज़्ज़ाज़ी आए, समरकंदी और फ़क़ी अबुल लैस के ज़माने के तमाम फ़ुक़हा के कालू, तमाम फ़ुक़हा के मुखालिफ हो जाएं, तो ये हजरत का तफर्रुद समझकर, खताब फाम वगैरह क्या समझकर छोड़ दिया जाएगा। इसको मजहब नहीं बनाया जाएगा। मजहब वही है जो फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी ने कहा कि यजीद मोमिन भी है और उस पर लानत भी नहीं कर सकते, ये हमारा मजहब है। लो जी, हमने अखीर कर दी। बात समझना। तो क्या हमारा नजरिया है आज के बाद? वो है बुरा खुदा जाने, यजीद है अच्छा खुदा जाने, मुंह उसके मुताल्लिक बंद रखो। क्यों? दलाइल मुतारिज हैं। सहाबी फरमाते हैं बदकार है और मौला अली का बेटा फरमाता है नेकोकार है। तो किसी को गलत नहीं कह सकते, ऐसे हाल में चुप जरूरी है। समझ नहीं आ रही क्या कह रहा हूं? इसी को तवक्कुफ और सुकूत कहते हैं। गालियां नहीं निकालना, लानते नहीं करनी, अपने मजहब के खिलाफ नहीं चलना। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत है इमाम के इमसाक और तवक्कुफ के पीछे। वो क्या कि जो यजीद के मुताल्लिक हद से बढ़ता है, गालियां निकालता है, हजरत मुआविया निशाना बनते हैं और फिर तमाम सहाबा, हत्ता कि उसको दीन इस्लाम से आखिर हाथ धोना पड़ता है। ये जो नतीजा हम देख रहे हैं कि रिफ्स इतना आम हो गया, कोई दरबार नहीं बचा यार। उच्च शरीफ इतना बड़ा इलाका है, इतना बड़ा बुजुर्गों के आस्थान के, हमारे दादे पड़दादे नाने पड़नाने सब वहाँ मुरीद थे। अब जाकर देखो वहाँ क्या हशर है। 2 गद्दियाँ, 2 आस्थाने, 2 दरबार हैं वहाँ पर। बुखारी सैयदों का दरबार है, सैयद जलालुद्दीन बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु सुर्खपोश का, और गिलानियों का वहाँ पर महबूब सुबहानी, सानी महबूब सुबहानी है, गिलानियों का वो है। वहाँ से शजरा मिलता है सैयदों का, वो दोनों शीए हो गए। यही गुलब, यही बदतमीजी, यही जाहिलाना फतवे छोड़ बातें, इनके नतीजा है ये। लिहाजा आज के बाद तुम सब लोगों ने, मैं किसी को तकलीद का नहीं कहता, लेकिन इमाम अहमद की तकलीद का तो जरूर कहूंगा। मेरी तकलीद नहीं, इमाम अहमद की करो। जब इमाम अहमद खामोशी का मजहब रखते हैं तो तुम क्यों नहीं रखते? इसका मतलब है कोई मुकर्रर मिंबर पे भौंक रहा हो, यजीद कंजर दा पुत्रा तू बड़ा इल्म वाला है, बेगैरा था। इमाम अहमद यजीद, ये तो गल याद रहेगी कि करबला तो बाद मौला अली दे भतीजे दा अगों पोतरा, और बोलो मरे, उन्हों का की ना सी? बोलो। ये तुसा असावा अजमी, ये अजमी नहूसत सानू खा गई। बड़े बड़े इमाम पिछे यजीद नाम दे, एक दे तुहानू दसी बैठा शिया की किताब विचों,
बड़े बड़े इमाम पिछे यजीद नाम दे होए जेड़ा इत्थे असा नहीं ना जायज़ समझते यजीद नाम रखना, वो तां नहीं समझते असा अजमी मनहूस हाँ। असा हमेशा अरब तो अगे टुरना होंदा है। हाँ जी, ता करके सैयद मुर्तज़ा ज़बीदी जैसे सैयद पाक इमाम नू लिखना पिया। उन्हें आख्या जड़ा तफ्ताज़ानी साहब ने फतवा छड्या है ना, उन्हें आख्या इन्हां दे उत्ते हज़रत दे उत्ते अजमी असर सी, क्योंकि तफ्ताज़ान अजम ये जड़ियाँ रियासतां इहदे तो नहीं निकलियां रूस तो, उन्होंने विच तफ्ताज़ान तो ये क्योंकि इस इलाके के हजरत सन, तो जी अफवाह ईरान तो इधर उधर उठी खड़ी है, वो पिछे चल के हजरत ने भी ठोक दिता है फतवा। लेकिन हजरत का ये मैदान नहीं है, वो समझते पाओगे नहीं। मैं फख्र नहीं करता, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी शरह अकायद पर मैं ताक़ुबात लिखूंगा। अगर कोई कहे यार पीछे तो सारे मुत्तफिक चले आए, तुम कौन होते ताक़ुबात लिखने वाले हो? भाई तुम कम ज़र्फ़, कम इल्म, कम मुताला हो। हमारे दुनिया कायनात के मारूफ मुहक्किक अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी ने जो निब्रास लिखी है, उन्होंने जगह जगह शरअ कायद का रद्द किया है। वो रद्द बता रहा है कि अंधे होकर इस किताब पर गिरने की इजाजत नहीं। हम देखेंगे, हक की बात होगी मानेंगे, वरना तफ्ताज़ानी हो या कोई हो हम नहीं मान सकते। ये हमारा मानना है। कितने मसाइल हैं उन्होंने रद्द किया। साहिब निब्रास ने कितने मसाइल हैं, उन्होंने कहा तफ्ताज़ानी ये कह रहे हैं, हालांकि बात यूं है, बात यूं है। सब कहा उन्होंने। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे दलाइल के साथ लिखूंगा ताक़ुबात, हाँ, और इंशाअल्लाह अरबी में लिखूंगा, अरबी में लिखूंगा। जब मंजर आम पर आएगा तो फिर देखेंगे क्या होता है। अल्लाह जल्ला शानुहु। अब बात समझ आ गई ना। अब जो कुत्ती का बच्चा कहे यजीद को ये नेक समझता है, यजीद की तारीफ समझता है, उसको कहो। लेकिन इन्ना जरूर आख्या जब बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उन्हें तो अपना मजहब दसिया है। जहन्नमी है खुदा जाने, जन्नती है खुदा जाने, बुरा है खुदा जाने, नेक है खुदा जाने। इससे आगे चलोगे अपना मजहब अकीदा बर्बाद करोगे, घर बर्बाद करोगे। एक दिन आएगा तुम्हारा घर रिफ्ज और तशय्यो में मुब्तला होकर बर्बाद हो जाएगा। आपको मालूम है अल्लाह के फजल से हम खाली किताबें पढ़ने वाले मौलवी नहीं हैं, हम मुफक्किर हैं। ये जो लड़की हुई है ना कत्ल, सकूलन अपने इश्क में मर गई। कल मैंने सरगोदे में इस पर तबसरा किया है। अब मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो पूरा मौजू लगाऊंगा गुजरात इस जुमरात को। फिर देखना कि अल्लाह पाक ने हमें मुफक्किराना ज़हन के अता फरमाया ही कि नहीं। और ये कौन ये तफकीर हमें कहाँ से मिली? ये तफकीर हमें हजरत साहब से मिली। वो मुजद्दिद थे, वो मुजद्दिद थे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।